गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 70 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा, जिससे शहर को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का प्रमुख हब बनाया जाएगा। इस अत्याधुनिक केंद्र में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। ये परियोजना न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगी बल्कि जयपुर को क्रिएटिव और डिजिटल इकोनॉमी का मजबूत केंद्र भी बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान का जो अलवर जिला है वो भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा अरावली के संरक्षण के लिए तकरीबन 130 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार क्षमता उन्नयन योजना यानी पीएम सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में नंबर 1 राज्य है। 3 दिवसीय 17वें सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन है वो 13 से लेकर 15 फरवरी को ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान बजट 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड इस बार 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो बिल्कुल सही डेटा दिया गया है। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए राजस्थान बजट 2026-27 में इस बार रिकॉर्ड 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि है वो गत वर्ष की तुलना में 7.59% अधिक है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में बजट 2026-27 में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड इस बार 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि गत वर्ष की तुलना में 7.59% तक अधिक है। सरकार के मुताबिक इन प्रावधानों से किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि अवसंरचना को नई मजबूती मिल सकेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में जो विभिन्न राजकीय विभागों की उत्कृष्ट झांकियों में राजस्थान में कृषि विभाग की जो झांकी थी नमो ड्रोन दीदी, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही दिया गया है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में नमो ड्रोन दीदी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, जो कि कृषि विभाग की झांकी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजपथ पर जो केंद्र सरकार के जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में पॉपुलर श्रेणी में राजस्थान की झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो यहाँ पर यह गलत है, राजस्थान की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर जो उस्ता कला को लेकर झांकी प्रदर्शित की गई थी, तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन यहाँ पर सही है, यानी केवल कथन एक ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न राजकीय विभागों की उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी, इसको प्रथम स्थान मिला था। राज्य स्तरीय समारोह में कला एवं संस्कृति विभाग की राजस्थानी कला थीम पर आधारित झांकी को दूसरा पुरस्कार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की माँ योजना झांकी को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, उसमें पुरस्कार दिए गए। अब बात करें केंद्र सरकार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ पर प्रदर्शित झांकियों में पॉपुलर श्रेणी में राजस्थान की झांकी को तृतीय स्थान मिला था। राजस्थान की झांकी रेगिस्तान की स्वर्णिम छटा, तो बीकानेर गोल्ड आर्ट यानी उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया था।
गुजरात को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 ये पुरस्कार से नवाजा गया है संदीप राठौड़ को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में जीवन भर समर्पित योगदान के लिए संदीप राठौड़ इनको लाइफ टाइम मरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ संदीप राठौड़ का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। यह सम्मान जोधपुर में आयोजित राष्ट्रीय मरु पुरस्कार 2025 समारोह के दौरान प्रदान किया गया था, जनवरी 2026 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी 10 करोड़ रुपए की लागत से। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी की भी स्थापना कर जयपुर में HCM रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी के संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में 2 दिवसीय कोटा महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में 2 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन है वो 21 और 22 फरवरी को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, कोटा में 21 और 22 फरवरी को कोटा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कोटा महोत्सव में मास्टर शेफ प्रतियोगिता, कैरियर फेयर, सामूहिक घूमर नृत्य, सेलिब्रिटी नाइट, हेरिटेज वॉक, कचौरी फेस्ट सहित कई आयोजन इसमें किए जाएंगे। तो 21 और 22 फरवरी को ये कोटा महोत्सव आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों, राजस्थान इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, तो पंच गौरव यहाँ से एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछने को आप पूछा जाता है और एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें आपके याद रहनी चाहिए। तो 41 जिलों के अकॉर्डिंग है। हम बात करेंगे आज केवल 5 जिलों के पंच गौरव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले जिले की, अजमेर की। तो अजमेर जिला जिसकी जो प्रमुख उपज की अगर बात करें तो गुलाब आपको ध्यान में रखना है। वनस्पति प्रजाति के तो अजमेर में नीम आपको ध्यान में रखना है। उत्पाद यानी प्रोडक्ट की बात करें तो अजमेर में ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा जो पर्यटन स्थल पुष्कर तीर्थ अजमेर का आप सभी को पता है। अजमेर का जो खेल है वो प्रसिद्ध यहाँ पर कबड्डी है। तो पंच गौरव की सूची आपको ध्यान में रखनी है, अजमेर जिले की हो गई। अब बात करते हैं अलवर जिले की। तो अलवर में उपज प्याज हो गई, वनस्पति प्रजाति अर्जुन, उत्पाद की ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वो अलवर के। इसके अलावा पर्यटन स्थल यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व आपने ज़रूर सुना होगा, और खेल यहाँ का कुश्ती जो फेमस है। बालोतरा की अगर बात करें तो ये नया जिला है, बाड़मेर से अलग होकर बना था, और इसमें उपज है बालोतरा की अनार, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा, उत्पाद है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा नाकोड़ा जैन मंदिर यहाँ का पर्यटन स्थल पे काफ़ी फेमस है बालोतरा का, और जो खेल की अगर बात करें तो क्रिकेट है। फिर बांसवाड़ा के पंच गौरव उत्पाद की अगर बात करें तो पंच गौरव सूची में जो उपज है आम, वनस्पति प्रजाति बांसवाड़ा की सागवान है। उत्पाद की अगर बात करें तो मार्बल के उत्पाद यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तीरंदाजी यहाँ का जो खेल है वो काफ़ी फेमस है। 12 जिले की बात करें तो उपज है लहसुन, वनस्पति प्रजाति है चिरौंजी, और उत्पाद यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो लहसुन के उत्पाद यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रामगढ़ क्रेटर यहाँ का जो पर्यटन स्थल है 12 का आपने ज़रूर सुना होगा, और फुटबॉल यहाँ का जो प्रसिद्ध यहाँ पर खेल है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान बजट 2026-27 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो आपको ध्यान में रखना है बजट 2026-27 में डोरा विभाग का गठन किए जाने की घोषणा की थी। तो डोरा विभाग क्या है
उसके बारे में आपको बताते हैं कि देश विदेश के जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनसे सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, पूरा नाम डोरा का है, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स यानी डोरा विभाग का गठन किया गया है प्रवासी राजस्थानियों के लिए। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के करीब 26 चैप्टर्स कार्यशील है, जो आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि को सम्मिलित करते हुए 14 जो चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। तो डोरा विभाग का गठन है वो किया गया है, इसको लेकर बजट में अनाउंस है वो किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो भारत का पहला जिला बन गया जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों जनवरी माह की, जी हाँ, जनवरी माह की जो प्रिंटेबल PDF है वो आपको मिल जाएगी जनवरी 2026 के, जिसमें आपको व्याख्या सहित नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 साइड क्वेश्चन है, जैसे पूरा पेज होता है इसमें दोनों तरफ है वो लिखे गए हैं। प्रिंट के लिए भी काफ़ी आसान रहता है और 100 से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल करते हुए ये PDF तैयार की गई है। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक की PDF अपडेटेड मिलती रहेगी। तो 99 का ये प्लान है, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लान के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।